नमस्ते एंड आई वेलकम यू ऑल विद ऑल माय हार्ट। जैसा कि मैंने कल आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आया हुआ था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो आज मैं उसी के डेमो के तौर पे एक चैप्टर का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या हैं उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा, ताकि अगर आपके पेपर में ये आते हैं तो वो आपके लिए यूज़फुल हो जाएंगे। तो अभी जो मैंने चैप्टर सेलेक्ट किया हुआ है वो 10th क्लास का प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है। हालांकि मैंने इससे पिछले दो वीडियोस में मैंने एक दो वीडियोस भी डाली हुई थी जिसपे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हुए थे कि प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो अगर आपको आता है प्रोबेबिलिटी पहले से तो आप डायरेक्ट इस पे आ सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है, आप पहली बार विजिटर्स हैं इस चैनल पे, तो आप एक बार ही जाके उसे देख लीजिए। आपको 15 से 20 मिनट लगेगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप दोबारा इस वीडियो पे आके देख सकते हैं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि वो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच देना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होगा। अगर आप अपनी लाइफ में यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी को तो किस तरीके से आपको यूज करना है। तो मैं आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ये सीबीएसई ने ही इन क्वेश्चंस को लॉन्च किया है, तो आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके इस क्वेश्चंस को देख सकते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूँ। तो करना बस आपको इतना है, आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है। आप कहीं जहाँ कहीं भी हैं कंप्लीटली रिलैक्स रहिए, कुछ मत लिखिए ना समझिए। अभी के लिए आप सिर्फ बैठ जाइए और मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखने की कोशिश कीजिए। तो शुरू करता हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर बताइएगा कि वो इजी है या टफ है या जैसा भी है। ओके अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आया है आपको। आई होप इट्स विजिबल टू यू पीपल। देखिए, मैं इसे थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, तो आई होप दिख जाएगा, है ना। तो अगर दिख रहा है तो आई होप दिख ही रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो बाबू जी क्या कर सकता हूँ मैं। सर आप कोशिश कीजिएगा कि देखने के लिए, तो थोड़ा दिख जाएगा तो अच्छा रहेगा। बाकी एक बार जरा क्वेश्चन को पढ़िए और मैं आपके लिए भी क्वेश्चन को रीड कर दूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। हालांकि क्वेश्चन वाइट है तो वाइट के कारण शायद आपको कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया है। हाँ देखिए जरा, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। कहता है रोज, कोई लड़की है जो भी है, रोज ऑब्जर्व द फूड अ फ्यू पपीज बोले तो सर पपीज मतलब कुत्ते के बच्चे होते हैं, हालांकि किसी को बुरा ना लगे, फिर भी रोज ऑब्जर्व द फूड अ फ्यू पपीज प्रेफर्ड टू ईट। तो इसमें ये डेटा दिया गया है कि कुछ जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स के जो बेबीज होते हैं, जो बच्चे होते हैं, पपीज होते हैं, उनका कुछ फूड, उनके जो फेवरेट फूड्स होते हैं उनका डेटा यहाँ पे गिवन है। कहता है द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ पपीज एंड देयर प्रेफर्ड फूड ड्यूरिंग डे आइटम। तो क्या कहता है कि कौन कौन से जो डॉग्स के जो बच्चे हैं वो और कौन कौन से आइटम को खाना पसंद करते हैं और कितने पपीज किस आइटम को खाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फूड में दिया है एग, जो अंडे हैं, जो अंडे खाने वाले कितने जो पपीज हैं वो 10 हैं, जो अंडे पसंद करते हैं वो 10 हैं, और जो मीट पसंद करते हैं, सर मीट तो आप जानते होंगे, आप में से कुछ लोग भी, नहीं गलत बात, मीट है तो मीट 20 पपीज खाते हैं, 20 पपीज खा लेते हैं। मिल्क कुछ देख रहे हैं सर, मिल्क बहुत कम लोग डॉग्स पसंद करते हैं, तो मिल्क जो पसंद करते हैं वो 7 पसंद करते हैं। पेट फूड, और जो पेट फूड होता है उसको पसंद करने वाले 13 हैं। तो आपको जो टोटल जो यहाँ पे गिवन है, आपको एग खाने वाले 10 हैं, मीट खाने वाले 20 हैं, मिल्क पीने वाले 7 हैं, फूड पेट खाने वाले 13 हैं। ये डेटा हमें गिवन है, ठीक है सर। पूछता क्या है, A puppy was chosen at random from the group that Rose observed। क्या करता है पपीज, एक जो रोज होती है वो किसी एक पपीज को सेलेक्ट करती है रेंडमली। तो क्या होगा जरा देखिए। फिर कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन पपीज
प्रेफर टू हैव पेट फूड ड्यूरिंग द डे। कहता है मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि जो पेट फूड खाते हैं, वो कहता है मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो जो डॉगीज पेट फूड लेते हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर मैं किसी एक कुत्ते को सेलेक्ट कर लूंगा तो देखिए सरकार, हम इसको कैसे करेंगे। पिछली बार भी मैंने आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बोली थी, अगर कभी भी आप प्रोबेबिलिटी ढूंढना चाहते हैं तो क्या करना होगा बाबूजी, आपको फॉर्मूला याद है, इधर मैं लिखता हूं। अगर कभी भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो यहाँ लिख दीजिए पी फॉर प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए उसे इस बक्से में लिख दीजिए। किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए पेट फूड की प्रोबेबिलिटी चाहिए, पेट फूड की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी पेट फूड की चाहिए। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, अगर आपको किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो आप क्या कीजिए, पी लिखिए और उस बक्से में जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए उसको इस बक्से में डाल दो। अब यहाँ पे आप एक लाइन खींचो, जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए उसका नंबर ऊपर, जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए उसका नंबर बाबूजी ऊपर आएगा। टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे टोटल नीचे, तो जो टोटल होगा उसे आपको नीचे लिखना है और जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए उसको आपको कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है। जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए उसे ऊपर लिख दीजिए, टोटल जो होता है उसे नीचे लिख दीजिए, प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। जरा ध्यान से देखिए सर, मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, तो जरा देखिए सरकार, उसने कहा है मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए, मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए पेट फूड की। तो आ जाओ जरा, पेट फूड खाने वाले कितने डॉगीज हैं, देखो आपको दिख रहा होगा पेट फूड खाने वाले 13 डॉगीज हैं। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए उसकी संख्या ऊपर लिखिए, तो 13 की चाहिए तो 13 ऊपर लिख दीजिए अपॉन में टोटल डॉगीज कितने हैं, टोटल डॉगीज कितने हैं जरा इसको ऐड कर दीजिए सर। ये रहा 10, ये रहा 20, ये रहा 7, ये रहा 13, जरा इसे ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा। तो ये हुआ 7 3 10, कैरी हुआ 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब हुआ टोटल डॉगीज कितने हो गए 50, तो यहाँ पे 50 लिख दीजिए। बस प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी निकल के आई है उन डॉगीज की जो पेट फूड खाना पसंद करते हैं। प्रोबेबिलिटी का सिर्फ एक ही वसूल है, क्या है सर, जो चाहिए आप उसे ऊपर डाल दीजिए, टोटल जो अमाउंट होता है नीचे डाल दीजिए। तो पेट फूड की पूछा था, पेट फूड वाले 13 थे, 13 अपॉन में 50 आ गया। ठीक है सरकार, आगे चले। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है जिसे सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पे लॉन्च किया है, ये वहीं से लिया गया प्रश्न है, आप देख सकते हैं। यही होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट, यही है कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट। इसमें सिर्फ आपके वो कॉन्सेप्ट को और रियल अप्रोच को चेक करना चाहते हैं। आपके सामने है, अगर वो कुछ भी पूछ सकता, अगर मैं पूछता आपसे सर कि मुझे प्रोबेबिलिटी बता दीजिए जो एग खाना पसंद करते हैं, जो एग खाना पसंद करते हैं उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो यहाँ पे लिख दीजिए सर प्रोबेबिलिटी पी। एग के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे एग वाले लिख दीजिए इक्वल टू में एग वाले कितने डॉग्स हैं, 10 डॉग्स हैं। अभी मैंने कहा था जो चाहिए उसे ऊपर, टोटल नीचे, टोटल कितने कुत्तों हैं 50 हैं तो 50 लिख दो। प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी उन कुत्तों की जो कुत्ते एग खाते हैं। ठीक है सरकार, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो चाहिए उसे ऊपर, टोटल नीचे। ठीक है सरकार, इसी में हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है इसमें, जरा देखिए। तो अगला है, वो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के ही बेस पे ही है, उसी के जो ये गिवन डेटा है इसी का अगला प्रश्न हमने इसमें रखा हुआ। कहता है 60% ऑफ द टाइम पपीज प्रेफर टू हैव द सेम फूड एट नाइट। मतलब इस लाइन का मतलब पहले समझ लीजिए, इस लाइन का मतलब पहले समझिए। उसने कहा हुआ है, उसने कहा हुआ है कि 60% जो डॉग हैं वही जो खाना वो दिन में खाते हैं, जो खाना वो दिन में खाते हैं वही खाना वो रात में भी खाना पसंद करते हैं। कितने % कुत्ते हैं
60%। कितने परसेंट? 60% डॉग्स वो हैं जो खाना जो दिन में खाते हैं ना, वही खाना वो रात में भी खाते हैं। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मुझे ये बताइए, अगर 60% कुत्ते वो हैं जो दिन में खाते हैं वही खाना रात में खाते हैं, तो बताइए कितने परसेंट कुत्ते होंगे जो खाना वो दिन में खाएंगे वही खाना वो रात में नहीं खाएंगे? तो कैसे निकालोगे आप, जरा देखिए। हमेशा आपको ध्यान में रखना, टोटल परसेंट कितनी होती है बाबूजी? टोटल परसेंट सर 100 होता है। हर चीज कंप्लीट है, आप भी 100% है, हर चीज 100% है, तो टोटल 100% है। तो 60% वो डॉग्स हैं जो खाना वो दिन में खाते हैं वही खाना वो रात में खाते हैं। तो 60% तो ऐसे हो गए। इसका मतलब तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे उसका परसेंट बताइए, जो जो खाना जो दिन में खाते हैं वही खाना वो रात में नहीं खाते हैं। ठीक है सर, एक बार जरा देख लीजिए मोहब्बत के साथ में, तो मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। देखिए, टोटल हर चीज आपने 100%, जब भी बात आती है परसेंट की, यू हैव टू टेक ऑल। ऑल बोले तो आपको टोटल 100% ही लेना है। 100% आपने ले लिया। अगर आपने 100% ले लिया तो उसने खुद कहा है 60% डॉग्स ऐसे हैं जो खाना वो दिन में खाते हैं वही खाना वो रात में भी खाते हैं। तो आप जरा दिमाग से सोच के बताइए, कितने परसेंट डॉग्स ऐसे होंगे जो खाना वो दिन में खाएंगे वही खाना वो रात में नहीं खाएंगे? ऑब्वियस सी बात है ना, अगर 60% कुत्ते वो हैं जो खाना वो दिन में खाते हैं वही रात में खाते हैं, तो कितना बचा? 40% ही ऐसे डॉग्स होंगे जो खाना वो दिन में खाएंगे वही खाना वो रात में नहीं खाएंगे। बात समझ में आ गई सरकार? बस ध्यान में देखिए, अगर प्रोबेबिलिटी का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आया तो परसेंटेज वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, ये सुन ले। अगला सवाल कहता है, अ पपी एट एग ड्यूरिंग द डे। अब ये बात समझ में आई? तो कहता है कि 60% टाइम पपीज प्रेफर टू हैव सेम फूड एट द नाइट विच दे हैड ईटन ड्यूरिंग द डे। ओके, नेक्स्ट कहता है, अ पपी एट एग्स ड्यूरिंग द डे। कहता है एक कुत्ते ने, एक डॉग ने दिन में अंडा खाया। ठीक है, खा लिया, नो प्रॉब्लम। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पपी विल नॉट ईट एग एट द नाइट एज वेल। तो कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वही की कुत्ता, वही डॉग रात में एग नहीं खाएगा, नॉट ईट एग एट नाइट। ठीक है सरकार, तो ऑब्वियस सी बात है ना, 60% तो वही डॉग्स हैं जो दिन में खाते हैं वही रात में खाते हैं। तो ये कहता है मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि वो दिन में तो अंडा खा रहा है, रात को अंडा नहीं खा रहा है। तो ऐसे कितने परसेंट कुत्ते हैं जो दिन में एक चीज खाते हैं और रात में वही चीज नहीं खाते हैं? सामने बताया है, दिन में जो चीज खाएगा रात में वही चीज नहीं खाते। वो कितने परसेंट डॉग है? 40% डॉग है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी 8 एग नॉट ईट एग एट नाइट में क्या जाएगा? आप देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा जगह बना के आप लिख दो। प्रोबेबिलिटी नॉट ईट एग एट नाइट क्या जाएगा सर? क्या जाएगा? क्या जाएगा? अभी समझिए पहले। 60% वो कुत्ते थे जो दिन में जो खाना खाते थे वही रात में खाते थे, तो 40% वही बचेंगे जो दिन में खाएंगे वही रात में नहीं खाएंगे। तो उसने ही कहा दिन में खाता है रात में नहीं खाता है, तो 40% में आएगा। तो आपको पता है ना, अगर कभी भी आपको मैं लिखता हूँ 40%, तो इसका क्या मतलब होता है? 40% का 40% का सिर्फ मतलब यही होता है, 40% का यही मतलब है कि 40 ऊपर अपॉन में 100। परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100, तो 0 से 0 खल्लास हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? 0.04। तो इसका आपको कुछ नहीं लिखना। 40 ऐसे डॉग्स होंगे, 40 ऐसे डॉग्स होंगे जो क्या करेंगे, जो खाना दिन में खाएंगे वही खाना रात में नहीं खाएंगे। और अभी कहा था टोटल डॉग्स कितने ले लेने हैं? 100, तो 100 कर दीजिए, इससे ये काट दीजिए, 0.4
आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर कोई भी बच्चा इसमें सिर्फ यही लिख दे 40% डॉग्स, तो भी उसका आंसर एकदम करेक्ट है 100%, क्योंकि 40% ही डॉग नहीं खाएंगे। इट्स जस्ट कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, इट्स नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग यूज नहीं करेंगे तो, यूज करेंगे तो फिर तकलीफ और दर्द दोनों है। समझ गए? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, 100% आपको टोटल लेना, 7% वो डॉग्स हैं जो दिन में खाते हैं वही रात में खाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 40% बचेंगे जो दिन में खाएंगे रात में नहीं खाएंगे। उसने यही कहा है कि उन कुत्तों की प्रोबेबिलिटी बता जो दिन में खाते हैं वही खाना, रात में नहीं खाते हैं, तो 40% है, तो 40% लिख दें, आंसर निकल के आ गया। अगला सवाल इधर देख ले, अगला सवाल पे चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। ओके, नो प्रॉब्लम। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था, रियल क्वेश्चन है, आपके सामने मैंने ये करके दिखाया है, कोई चीटिंग नहीं करेगा। अगला सवाल है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन है, कहता है दिस इज द पेपर कप। आप पढ़ लीजिए यहाँ पे, पता नहीं है विजिबल है कि नहीं है विजिबल। कहता है दिस इज द पेपर कप, और ये कोई पेपर का कप है पेपर का, ठीक है सर, ये पेपर का कोई कप बना रखा है इन्होंने, ये पेपर का कप बना रखा है इन्होंने, तो आप इसको देखिए, ये पेपर का कप बना रखा। कहता है जया टॉस दिस कप। अब जया कप को हवा में उछालती है, जया ने कप को हवा में उछाल दिया। कहता है व्हेन द कप लैंड ऑन द टेबल, जब जया ने कप को उछाला, जब वो टेबल पे आके लैंड करेगा, इट कैन लैंड इन 3 पॉसिबल वे। देखो जैसे ही आप कप को उछालोगे, या तो जो आपका कप है वो सीधा ही आके रुक जाए, जैसा था वैसा ही आके रुक जाए। दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि कप ना ऐसे आके गिर जाए, कैसे आके गिर जाए, ऐसे टेढ़ा होके गिर जाए, ठीक है। और तीसरी प्रोबेबिलिटी है कि कप उल्टा हो जाए, तीसरी प्रोबेबिलिटी है कि कप कैसा आके गिर जाए, उल्टा। यहाँ पे देखिए, पहला ऐसे, दिस इज कॉल्ड अपराइट, जैसा था वैसा ही रहे, जैसा था वैसा है, दिस इज कॉल्ड अपराइट। और इसे हम क्या क्या कहेंगे, रोलिंग साइड पोजीशन। देखिए यहाँ पे बना रखा है रोलिंग साइड पोजीशन, टेढ़ा हो गया है, दिस इज कॉल्ड रोलिंग साइड। इसे क्या कहेंगे, रोलिंग साइड, इसे क्या कहेंगे, रोलिंग साइड कहेंगे। और तीसरा देख मेरे लाल, तीसरा है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। कौन सा है, इन्वर्टेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड बोले तो उल्टा। जब आप कप को हवा में फेंकोगे तो आप 3 तरीकों से देख सकते हो। पहला अपराइट, या तो जैसे था वैसे हो जाएगा, दूसरा या तो वो रोलिंग पोजीशन में आ जाएगा, तीसरा या तो उल्टा हो जाएगा। तीनों केसेस समझ में आ गए हैं नाउ। अब ध्यान से देख लो, कहता है जो इन्वर्टेड, मान लो उसने ढेर सारे, उसने जो कप फेंके हैं ना वो 60 टाइम कप्स को फेंका है। उसने टोटल कितने टाइम कप को फेंका है, 60 टाइम्स कप को फेंक दिया है। तो कहता है 60 टाइम फेंकने पे तो 20 बार, 20 टाइम्स, कितनी टाइम्स सर, 20 टाइम्स, 20 टाइम्स कैसे आए हैं, 20 टाइम्स जो हुआ है वो इन्वर्टेड कप बन गया है। 60 बार कप को फेंका, 20 बार उल्टा आया, 5 बारी अपराइट आ गया है, जैसा फेंका था वैसा ही आ गया, और 35 टाइम्स रोलिंग कप की साइड आई है, ठीक है, 35 टाइम्स रोलिंग कप की साइड आई है। तो ना अब आपको करना क्या, जरा सवाल पढ़िए। पहला क्वेश्चन वो पूछता है, मैं आपसे पूछता हूँ कितनी बार कप को फेंका बाबूजी, 60, कितनी बार जैसा फेंका था वैसा आया, 5, रोलिंग साइड कितनी बार आई, 35, और इन्वर्टेड कितनी बार आया, 20। अब ध्यान से देख ले क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है जया टॉस द कप 1 मोर टाइम, एक बार और टॉस करती है, व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कप फॉलिंग इन अ अपराइट साइड पोजीशन। तो ये 100 बार बोला है, लिख दे यहाँ प्रोबेबिलिटी। उसने कहा है कि मुझे प्रोबेबिलिटी बता दे जब कप अप साइड होगा। अप साइड का मतलब अप साइड, अपराइट का मतलब है अपराइट का मतलब क्या होगा, ये वाला पूछा है। कहता है मुझे प्रोबेबिलिटी बता दे कि जब उसने कप को फेंका था, जैसे ही फेंका था ना वैसे ही आ गया है। तो जैसे फेंका था वैसा ही आने की क्या थी, 5 बारी ऐसा हुआ है। इसका मतलब हमें चाहिए क्या, 5 बारी चाहिए ना, तो इधर लिख दो अप राइट, इधर लिख दिया मैंने अप राइट, इधर क्या लिख दिया मैंने, अप राइट। थोड़ी जगह को छोटी है तो मैं आपके लिए कुछ करता हूं, ठीक है सर।
आपके लिए कुछ होएगा। एक सेकेंड। एक सेकेंड जरा देखिए। ओके, अभी इसमें कुछ हो नहीं रहा है ना, थोड़ा सा तकलीफ है इसमें, कोई बात नहीं। इधर देखते हैं जरा, उसने यही कहा था मेरे से कि अप साइड पोजीशन कितनी बार आएगी, तो उसको देख लेते हैं। टोटल कितनी बार फेंका था उसने? 60 बार ही। अपराइट का मतलब होता है जैसा फेंका था वैसा कितनी बार आया था। अपराइट कितनी बार आया है आप क्वेश्चन में देखेंगे तो भी पता चल जाएगा, सर 5 बार ही आया है। रोलिंग पोजीशन कितनी बार आई है? रोलिंग पोजीशन कितनी बार आई है? रोलिंग पोजीशन आई है उसकी 35 टाइम्स। इन्वर्टेड कितनी बार आया है? इन्वर्टेड कितनी बार आया है? इन्वर्टेड आया है आपका 20 टाइम। उसने कहा मुझे प्रोबेबिलिटी बता दे किसकी? अपराइट की। किसकी बता दे? अपराइट की। तो आपको पता है जो चाहिए उसको ऊपर, अपराइट चाहिए तो अपराइट को ऊपर लिख दो। टोटल कितनी बार फेंका है? 60 बार फेंका है, तो ये प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई है। आप इसे कट कर सकते हैं, तो आंसर विल बी 1/12। सी ऑप्शन आप मार्क कर देंगे। ठीक है सरकार, सी ऑप्शन आप मार्क कर देंगे। यही रहा आपका प्रोबेबिलिटी का सवाल है जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। इसमें कुछ है नहीं, बस नॉर्मल सी चीजें हैं, आप इजीली इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है सरकार, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं और भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करवा दूंगा, हर एक चैप्टर के भी करवा दूंगा इसके क्वेश्चंस। पर अगर आपको चाहिए तो अब आप इसे देखिए और बताइए कि समझ में आता है कि नहीं। एक बार जब आप बता देंगे मुझे अगर वीडियो देख के कि क्या इशू आते हैं, मैं चीज़ों को बार बार रिपीट करता हूँ, उससे आपको परेशानी है क्या, मैं इसीलिए रिपीट करता हूँ ताकि वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और आप जितनी बार मैं बोलूँगा उतनी बार आप सुनेंगे, उतनी बार आपके सब कॉन्शियस माइंड में हो जाके चीज़ें सेट हो जाएंगी। और जैसे ही पेपर आएगा और आप प्रोबेबिलिटी का सवाल देखेंगे तो मेरी कही हुई ये अल्फाज आपके दिमाग में गूंजेंगे, जो चाहिए वो ऊपर, टोटल नीचे। सुन रहा है ना तुम? तो सर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप यहाँ तक देखते रहेंगे तो फिर आप बता देंगे मुझे कि क्या आपको और क्वेश्चन करवाने हैं तो बताइएगा, फिर मैं आपको अगले वीडियो में वो करके दे दूंगा। ठीक है सरकार, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड की अलग चलता रहेगा और नॉर्मल तरीकों के जो मैं प्रिपरेशन करवाऊंगा सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो बोर्ड में आने वाले हैं और आप उसे एक बार जरूर देख के जाइएगा। उसकी मैं अलग प्लेलिस्ट शुरू करूंगा, इसकी अलग प्लेलिस्ट चलती रहेगी और फिर बाकी जो भी होगा हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। Thank you very much for the watching.